हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अम्ल क्षार लवण कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा किसने दी और अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के इतिहास के बारे में और अम्लों का राजा कौन होता है, अम्ल के राजा की खोज किस देश में हुई। अर्थात अम्ल से पूरी तरह से इतिहास से संबंधित जुड़े हुए अम्लों की परिभाषा सहित हमने आपको क्या दी थी, जानकारी दी थी। आज हम आपको यहाँ पर कुछ सामान्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में अम्लों का ज्ञान कराते हैं। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो भोज्य पदार्थ हैं या विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं हम प्रमुख पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक साइड में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अम्ल और दूसरी तरफ क्या कर दिया, पदार्थ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा, इधर हमने क्या किया है, अम्लों का नाम लिखा है और इधर हमने वो अम्ल पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखे हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल है वो अंगूर और इमली में पाया जाता है। दोस्तों, आपको कहीं पर आम पे भी दिखाई देगा, अर्थात कहीं कहीं में आपको आम को भी बताया जाता है टार्टरिक अम्ल, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, दूसरा है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल में क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे अमरूद, आम, नारंगी, नींबू, खट्टा दूध, टोमेटो सॉस। अर्थात यहाँ पे देखिए, अमरूद खाने में तो मीठा होता है लेकिन वो अम्ल का स्वाद देता है। आम आप जानते हैं खट्टा होता है, नारंगी भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है और खट्टा दूध ये भी खट्टा ही का स्वाद होता है। लेकिन जो टोमेटो सॉस होता है, अर्थात टोमेटो सॉस यानी टमाटर में दूसरा अम्ल होता है, लेकिन जब उसका सॉस बनता है तब उसमें आपका ये सिट्रिक अम्ल बनता है, अर्थात सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होता है, बिच्छू और चींटी में जो बिच्छू होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी मनुष्य को जब बिच्छू डंक मारता है तो कितनी दर्द होती है। अब वही अम्ल फार्मिक अम्ल होता है। तो बिच्छू में भी, और जो चींटी है यहाँ पे, तो कौन सी चींटी कही जाएगी, तो यहाँ पे लाल चींटी कही जाएगी। कौन सी दोस्तों, लाल चींटी। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल ये क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल आप जानते हैं ठंडा पेय पदार्थों में पाया जाता है। अर्थात जैसे आप जानते हैं कि कोको कोला, पेप्सी आदि जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक, उनमें ये पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, एलिसीन अम्ल। एलिसीन अम्ल क्या होता है दोस्तों, यह किस में पाया जाता है, बताया जाता है प्याज और लहसुन में। किस में पाया जाता है दोस्तों, प्याज और लहसुन में। आप जानते हैं एलिसीन अम्ल का जो अम्ल जो होता है प्याज और लहसुन में पाया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुर्गंध भी देता है। अर्थात दोस्तों, अगला देखते हैं एल्जिनिक अम्ल। एल्जिनिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, तो ये समुद्री शैवाल होता है, यानी समुद्री शैवालों में पाया जाता है। अर्थात समुद्रों के अंदर जो शैवाल होते हैं उपस्थित, उनमें ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला देखते हैं यहाँ पे ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है दोस्तों, वो गेहूं में पाया जाता है। अर्थात वो गेहूं में कब पाया जाता है, जब गेहूं को भिगो करके रख दिया जाता है, तब उसमें चिपचिपा जैसा पदार्थ बनता है और उसमें ये ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, अगला क्या है, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल अगर आता है तो हम यहाँ पे सेब का नाम लेते हैं। जो सेब होता है दोस्तों, खाने में तो मीठा होता है, लेकिन उसमें अगर अम्ल की बात कहा जाए तो वो अम्ल मैलिक अम्ल होता है। तो दोस्तों, अगला क्या है आपका, सियालिक अम्ल। सियालिक अम्ल क्या होता है, ये दोस्तों जब हम रोते हैं, जब हमारे हृदय में पीड़ा होती है या जब कोई व्यक्ति या हमारी पिटाई करता है तब हम रोते हैं, और जब रोते हैं तो उस समय हमारे आंखों से आंसू गिरता है और उसी आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल दोस्तों कहा जाए तो चाय में पाया जाता है, और कुछ लोग इसको दोस्तों कॉफ़ी में भी बताते हैं, लेकिन हम आपको चाय में ही बताएंगे। तो जो टैनिक अम्ल है दोस्तों, वो किस में पाया जाता है, चाय में। अब दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे।
आगे क्या है, गैस्ट्रिक अम्ल। अब जैसे नाम है इसका गैस्ट्रिक, तो ये गैस से संबंधित है, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर होगा। अर्थात गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है वो जठर रस में पाया जाता है, हमारे शरीर के अंतर भागों में होता है ये ग्रंथि, और उसमें गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की बात आता है तो यहाँ पे उसमें अगर कहा जाए बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो वो होगा आपका घास। किस में होगा दोस्तों, यहाँ पे घास में। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होता है वो पाचन रस में कार्य करता है, हमारे किस में करता है, पाचन रस में। अब देखते हैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जानते होंगे आप, एसिटिक अम्ल को किस में पाया जाता है, तो बहुत पहले ही हमारे भोज्य पदार्थों को पचाने में या पाचन क्रिया में सहायक के रूप में हम भोज्य पदार्थों में ग्रहण करते हैं सिरका, और क्या करते हैं, शराब। लेकिन सिरका का ज़्यादा उपयोग किया जाता है और शराब का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम। तो दोस्तों आप जानते हैं, आगे चलते हैं, एफोनेटिक अम्ल। एफोनेटिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये किस में पाया जाता है, तो बताया जाता है गन्ने में। और गन्ना आप देखते हैं, गन्ना को चूसने में, उसका रस पीने में मीठा आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें साइंस के हिसाब से तो उसमें गन्ने में एफोनेटिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्यूटेरिक अम्ल। अगर ब्यूटेरिक अम्ल की बात आई तो आप मक्खन से संबंधित है, अर्थात मक्खन तुरंत आंसर आपका आएगा। ब्यूटेरिक अम्ल अर्थात बटर आप जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल अगर की बात आती है तो ये दोस्तों ये मूत्र में पाया जाता है। आप जानते हैं ये हमारे पेशाब में पाया जाता है। आप देखते होंगे कि जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल के कारण ही बाथरूम में बार बार पेशाब करने से बाथरूम बदबू करने लगता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की जब बात आती है दोस्तों तो ये दूध और दही से संबंधित होता है, अर्थात ये दूध और दही से संबंधित होता है लैक्टिक अम्ल। आगे दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल की बात आएगी तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर, पालक, फोटोग्राफी की बात अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफी में जो फोटोशॉप किया जाता था उसमें ये ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता था। और आप देखते हैं यहाँ पे जो टमाटर है, टमाटर के अम्ल का यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग हम आप जानते होंगे कि कपड़े को, गंदे कपड़े या कपड़े में दागों को साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम दोस्तों बैटरी में उपयोग करते हैं, अर्थात ये बैटरी में उपयोग करते हैं। इसके अलावा बाथरूम को साफ करने में भी किया जाता है दोस्तों। अब अगला है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों है यहाँ पे वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात आती है तो हमारे सजीवों में, हमारे शरीर के अंदर अमाशय में पाया जाता है दोस्तों। अगला है आपका 22 नंबर है वो दोस्तों HNO3। ये अगर दोस्तों ये अम्ल अगर कहा जाए जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं तो ये दोस्तों किसके काम में किया जाता है, तो ये बताया जाता है दोस्तों कि ये चांदी, सोना आदि को साफ करने में किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण, यानी यहाँ पे कहा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हम यहाँ पे अम्लों के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे हम जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात जो अम्ल होता है अगर स्वाद में अगर खाया जाए उसको तो क्या होता है, चखा जाए तो खट्टा होता है। दूसरा क्या है, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो रिक्टर स्केल से कितना होता है, 7 से कम। 7 से कम जितना रहेगा उतना, जितना ही कम रहेगा उतनी ज़्यादा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, खट्टा होगा, प्रबल अम्ल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्या है, प्रबल अम्ल से त्वचा जल जाती है। आप देखते होंगे किसी के व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है तो उसकी त्वचा जो होती है बुरी तरह से जल जाती है। तो ये जो जल जाती है दोस्तों ये प्रबल अम्ल होने के कारण होती है। अन्यथा अगर हम दुर्बल अम्ल को भी प्रयोग करें तो उससे हमारी त्वचा जलेगी नहीं, जैसे नींबू हो गए, सिरके हो गए, इससे हमारी त्वचा नहीं जलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगला देखते हैं, अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात अगर अम्ल का विलयन हो या अम्ल हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगी। दोस्तों अगला क्या है, यहाँ पे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अर्थात अम्ल के विलयन में और नीले लिटमस पेपर को डुबोया जाए तो पेपर का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है। अब दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।